नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ग़ज़वा हुनैन के बाद जब कबीला हवाज़िन का वफ़द मुसलमान होकर हाज़िर हुआ तो उन्होंने दरख्वास्त की कि उनके मालो दौलत और उनके क़ैदी उन्हें वापस कर दिए जाएं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा सच्ची बात मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। तुम्हें अपने दो मुतालबों में से सिर्फ़ किसी एक को इख्तियार करना होगा, या क़ैदी वापस ले लो या माल ले लो। मैं इस पर गौर करने की वफ़द को मोहलत भी देता हूँ। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापसी के बाद उनका जाराना में तकरीबन 10 रात तक इंतज़ार किया। फिर जब कबीला हवाज़िन के वकीलों पर यह बात वाज़ेह हो गई कि आप उनके मुतालबा का सिर्फ़ एक ही हिस्सा तस्लीम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ़ अपने उन लोगों को वापस लेना चाहते हैं जो आपकी क़ैद में हैं। इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खिताब फरमाया। पहले अल्लाह ताला की उसकी शान के मुताबिक हम्दो सना बयान की, फिर फरमाया, अम्मा बाद, ये तुम्हारे भाई तौबा करके मुसलमान होकर तुम्हारे पास आए हैं, इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि उनके क़ैदियों को वापस कर दूं। अब जो शख्स अपनी खुशी से ऐसा करना चाहे तो उसे कर गुज़रे, और जो शख्स ये चाहता हो कि उसका हिस्सा बाकी रहे और हम उसके इस हिस्सा को कीमत की शक्ल में उस वक्त वापस कर दें जब अल्लाह ताला आज के बाद सबसे पहला माले गनीमत कहीं से दिला दे, तो उसे भी कर गुज़रना चाहिए। ये सुनकर सब लोग बोले पड़े कि हम बखुशी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर उनके क़ैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह हम इसकी तमीज़ नहीं कर सकते कि तुम में से किसने इजाज़त दी है और किसने नहीं दी है। इसलिए तुम सब अपने अपने डेरों में वापस जाओ और वहाँ से तुम्हारे वकील तुम्हारा फ़ैसला हमारे पास लाएं। चुनांचे सब लोग वापस चले गए और उनके सरदारों ने, जो उनके नुमाइंदे थे, इस सूरत हाल पर बात की। फिर वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको बताया कि सब ने बखुशी दिल से इजाज़त दे दी है।